अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त कर। बुलडोजर बाबा कहता है तो लगता है कॉपी कर रहा है और उसके पीछे हिडन एजेंडे को जरूर देखिए। 400 लोगों की सूची आपने जारी की है सर, खलबलाहट मच गई है सर। नहीं, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करें। शायद इन्हें आपने पहचान लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री और साथ साथ गृह मंत्री सम्राट चौधरी। कह रहे हैं कि सबकी संपत्ति जब्त की जाएगी, यानी कि जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। दरअसल ये बयान आपको बता दें कि चुनाव से पहले की है। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव से पहले का बयान मैं आपको क्यों सुनवा रहा हूं। अब से कुछ ही क्षण में आपको मालूम चल जाएगा कि ये बयान के मतलब क्या है। दरअसल चुनाव से पहले सम्राट चौधरी खूब फॉर्म में दिख रहे थे। लगातार उनके बयान जिस तरीके से आ रहे थे, वैसा कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बिहार में बनती है या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है, कहा जा रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और ये बयान पहले का है, चुनाव से पहले का। और अब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन चुके हैं और उसके साथ साथ सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। नए नए गृह मंत्री बने हैं और गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में जिस तरह का आकलन किया जा रहा था, उस तरीके से अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। हालांकि जब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सबकी संपत्ति जब्त की जाएगी, यानी कि माफिया अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, लेकिन अब जब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है तो कहां है माफिया और कहां है वो अपराधी जो बिहार में तांडव मचा रहे हैं। अभी तक किसी भी अपराधी और माफियाओं के संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन बुलडोजर चल रहा है तो गरीबों के झुग्गियों पर चल रहा है। जो रोड किनारे सामान बेचने वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, उनके दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। ना तो माफियाओं के संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है और ना ही अपराधियों के संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन बिहार में अपराधी का तांडव लगातार बना हुआ है, जैसे पहले बना हुआ था। अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी बन गए, उसके बाद भी तांडव देखने को मिल रहा है, दिन मर्डर हो रहे हैं। अब सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद या गृह मंत्रालय सौंपने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास अपना कोई रोड मैप है बिहार को चलाने के लिए? क्या सम्राट चौधरी कॉपी कर रहे हैं? मैं कॉपी वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, आगे भी आपको मालूम चल जाएगा। और ये कॉपी सब कहां से आया होगा, ये आप भी समझ रहे होंगे। ये बुलडोजर कहां से निकला और कहां तक पहुंचा और कहां तक पहुंचने वाला है, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो क्या सम्राट चौधरी कॉपी कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। और ये सवाल उठाया गया है सदन में, यानी कि विधानसभा में। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी सत्र में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा विधानसभा सीट से चुन करके आए विधायक IP गुप्ता ने सम्राट चौधरी पर मजे लिए हैं, तंज कसा है। और उन्होंने सम्राट चौधरी को एक सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि जब आपको कोई बुलडोजर बाबा कह करके संबोधित करता है तो ऐसा लगता है कि कॉपी कर रहा है। और इसके साथ साथ IP गुप्ता ने कहा है कि अगर आपको बुलडोजर चलाना ही है तो चलाइए, सम्राट तरीके से नहीं चलाइए, स्मार्ट तरीके से बुलडोजर चलाइए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है तो मानवीय पक्ष को आगे रखा जाए और जो हिडन एजेंडा है उसका भी ध्यान रखा जाए। यानी उनका कहने का मतलब है कि किसी एजेंडा के तहत आप बुलडोजर मत चलाइए, मानवीय पक्ष का ध्यान रखिए। समय बहुत कम है, मैं सीधा माननीय गृह मंत्री से मुखातिब होना चाहता हूं। बोलिए दबा हो आप इधर देखिए, लेकिन आप आसन को हिंदी में देखिए। बोले जो गुप्ता जी आसन को देखिए। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से हम बात करना चाहते हैं। सम्राट जी, आप मजबूत आदमी हैं। आपको जब बुलडोजर बाबा कहता है तो लगता है कॉपी कर रहा है। भैया आप मजबूत आदमी, सम्राट बुलडोजर चलाइए और सम्राट बुलडोजर को स्मार्ट बुलडोजर में बदलिए। सिर्फ मानवीय पक्षों को सामने रखिए और उसके पीछे हिडन एजेंडे को जरूर देखिए। और हमको लगता है कि आप जरूर सम्राट बुलडोजर को स्मार्ट बुलडोजर बदलने में कामयाब होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। IP गुप्ता ही बड़े तेज निकले। एक तरफ सम्राट चौधरी को सलाह दे रहे थे, तंज कस रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी। नीतीश कुमार की तारीफ करते उन्होंने कहा कि महिलाओं को जिस तरीके से आपने आरक्षण दिया, पुलिस में आरक्षण दिया, इसके साथ साथ आपने जॉब दिया, बिहार के लोगों को जॉब बांट रहे हैं, अच्छी बात है, एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी तारीफ करते हुए IP गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। एंड विथ टोटल कन्विक्शन एंड विथ नो हेजिटेशन आई एडमिट कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमेन एम्पावरमेंट में जबरदस्त काम किया।
इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने 50% आरक्षण दिया है, महिला पुलिस बल को पूरे देश में सबसे ऊपर किया है, ये बड़ी गौरवान्वित बात है। 35% आरक्षण दिया, मैं इसको एडमायर करता हूँ, इसको एक्नॉलेज भी करता हूँ। लेकिन जब हर घर हर महिला को रोजगार देने की बात आपने कही है और 1,56,00,000 महिलाओं को आपने दिया है, लेकिन स्पीच में एक बात गवर्नर साहब ने कही कि जो अच्छा काम करेगा महिला उसको 1,90,000 देंगे। सर 1 मिनट, उसमें जो पेच है सरकार से हम ये जानना चाहते हैं, जो पेच है सर 1 मिनट सर, इकलौता आदमी है सर, बड़ा गरीब आदमी, बोलने दीजिए सर, 1 मिनट और बोलने दीजिए सर। सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपी गुप्ता कौन है। आईपी गुप्ता के बारे में आपको बता दें कि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इनकलाब पार्टी बनाया, लेकिन इनकलाब पार्टी का नाम चेंज करके फिर उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी रख लिया। उसके बाद पार्टी बनाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ करके विधानसभा पहुँचते हैं। इसी साल उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सम्मेलन किया था। उसके बाद से पूरे बिहार में ये चर्चा में आ गए थे। आईपी गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि वो तांती तत्वा जाति के लोगों की राजनीति करते हैं। बता दें आपको कि पान समाज के जो जाति होते हैं, कहा जाता है कि उनकी राजनीति करते हैं, उनके जात की राजनीति करते हैं। और बिहार के इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो आईपी गुप्ता का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा था। हालांकि वो जीत करके पहुंचे हैं और अब ऐसे में सम्राट चौधरी को वो सलाह दे रहे हैं और उस पर मज़े भी ले रहे हैं। जिस प्रकार से अभी बुलडोजर कार्रवाई बिहार में चल रही है, माफियाओं पर तो बुलडोजर चली नहीं है, अभी सिर्फ गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ियाँ उड़ाए जा रहे हैं और उसके बाद रेहड़ी पटरी वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या यूपी मॉडल के तर्ज पर यूपी मॉडल जो है योगी आदित्यनाथ का, वो अब बिहार में देखने को मिल रहा है? और अगर कार्रवाई करनी ही है, बुलडोजर चलानी ही है, तो बड़े बड़े माफियाओं के संपत्ति पर बुलडोजर चलाइए, जैसा कि आप कह रहे थे, बड़े बड़े अपराधियों के संपत्ति पर बुलडोजर चलाइए। लेकिन अभी बिहार में जिस तरीके से अपराधियों का तांडव है और माफिया राज है, लेकिन अब तक बुलडोजर जो है उधर नहीं घुमा है। वहीं आईपी गुप्ता ने जो सलाह दिए हैं सम्राट चौधरी पर और जो तंज कसे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।